ये जो सड़क इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये मदीना मुनव्वरा में तरीक़ सैयदुश्शुहदा है। इस रास्ते का, इस गुज़रगाह का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ख़ास रिश्ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल हो मदीना मुनव्वरा से। और इस वक्त मैं तरीक़ सैयदुश्शुहदा पे मौजूद हूँ और लाइव आने का जो मकसद है वो ये है, मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए रेस्टोरेंट का इजाफ़ा हुआ जिसका नाम है फ़ाइन डाइन। और ये जिस सड़क पे वाक़ है जिसका नाम तरीक़ सैयदुश्शुहदा है, इस रास्ते का मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। ग़ज़वा उहद के लिए मस्जिद नबी शरीफ से जंग उहद के मैदान तक जब जंग का काफ़िला गया वो इसी रास्ते से गया था। और इसी रास्ते पर वो मस्जिद शेखैन थोड़ा सा इस सिग्नल के बाद है और उसके बाद मस्जिद अल इस्तराहा है। और सामने आपको जबल उहद का वो मुकाम नज़र आ रहा है जिसके दामन में ग़ज़वा उहद हुई। और मदीना मुनव्वरा का ये बेहतरीन रेस्टोरेंट इसका कुछ दिनों पहले इफ्तिताह हुआ, जिन दिनों में मैं अपनी दुबई वाले ट्रिप पर था। मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। मुझे इसके अंदर 2-3 बातें बहुत पसंद आईं। सबसे पहले तो जैसे ही आप इस दरवाज़े को खोलेंगे तो एक अच्छी खुशगवार सी खुशबू ठंडक के साथ आपका इस्तकबाल करेगी। इसका ब्यूटीफुल लुक देखें आप। और इसमें एक ख़ास बात ये है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसमें मौजूद ये बारटेंडर है जिसमें आपको फ्रेश जूसेस हर वक्त अवेलेबल होंगे। इसके अलावा लस्सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ गुलागंडा आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसका किचन पूरा लाइव आपको यहाँ से नज़र आएगा। लस्सी में हम स्मूदी देंगे फ्लेवर। और ये हमारे भाई यहाँ पर आपका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जैसे ही आप इस होटल में पहुँचेंगे हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसकी सिटिंग देखें आप, माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल लुकिंग है। और मल्टीपल वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं मेनूज़ की। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मेनू में सारी चीज़ें। अभी सुबह के नाश्ते में हमें अवेलेबल है हलवा पूरी, रोगनी नान और तंदूरी रोटी और आलू के पराठे माशाल्लाह। इसमें मैं आपको फैमिली सिटिंग हॉल में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है, ये फैमिली के लिए एंट्रेंस दी है फर्स्ट एम फ्लोर के ऊपर। जो लोग मदीना मुनव्वरा आना चाहते हैं वो कब आना चाहते हैं वो कमेंट में लिख दें। और इधर जो ख़ास बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर जो ये सेटअप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बूफे सिस्टम शुरू करेंगी ये, जिसकी क्रॉकरी वगैरह यहाँ रखी हुई है, सारा सेटअप रेडी है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में यहाँ पर बूफे सिस्टम शुरू हो जाएगा। और यहाँ ये फैमिली हॉल में बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है विद डाइनिंग टेबल। छोटे से बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले एरिया बनाया गया है ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करें। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और जो एक और ख़ास बात, ये एक और जीना है जो कि सीधा नीचे से ऊपर आ रहा है और ये एंटर होता है इस एग्जीक्यूटिव लाउंज में। ये वो एग्जीक्यूटिव लाउंज है जहाँ पे आप अपने गेस्ट, जो कि सबसे पहले मैं जिनको इज़्ज़त दूंगा उलमाए कराम, नातख़्वां हज़रात और उसके बाद दीगर मशहूर शख्सियात जो यहाँ पर मदीना मुनव्वरा आएँ, आपके गेस्ट, आप उनको यहाँ पर ला के VIP लुक दे सकते हैं। ये यहाँ पर बैठ के सिटिंग एरिया का इंतज़ाम है।
यहाँ पे आप अपने गेस्ट के साथ बैठ के कुछ डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ऑर्डर इधर रेडी हो जाए तो यहाँ पर बैठ के आप अपने गेस्ट के साथ अपने खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और माशाल्लाह ये लुक मुझे मदीना मुनव्वरा के तो किसी भी होटल में ऐसा प्यारा और वीआईपी लुक मुझे नज़र नहीं आया। और विद इजी एक्सेस, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस होटल का कुछ दिनों पहले ही इफ्तिताह हुआ और मैंने यहाँ पर अभी तक सिर्फ ब्रेकफास्ट ही एंजॉय किया है। इस वीडियो को देखने वाले वो लोग जो कि मदीना मुनव्वरा आना चाहते हैं या मदीना मुनव्वरा आने की ख्वाहिश रखते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कब मदीना मुनव्वरा आना चाहते हैं। ये हम वापस तरीक़ सैयद शौदा पे आ गए और इसी रोड के ऊपर मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे अच्छे और मशहूर पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जिनमें सबसे मशहूर मतम जमील, मतम तब्बाक ये आपके सामने नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही ये बाबा तिक्का आपको नज़र आ रहा है। और ये आपका आ गया फ़ाइन रेस्टोरेंट। और इस बाबा तिक्का के बराबर में ही मतम तब्बाक के साथ मतम तैबा। और इसी रोड पे आगे जाके मस्जिद अल मुस्तराह के बिल्कुल सामने मतम जमील है। इसी रास्ते पे आगे जाके वो जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ पे मतम कराची होता था और वहीं मैंने अपनी मदनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और कमोबेश 12 साल मैंने उस घर में गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सारा एरिया जो है डेमोलिश उस तरफ का हो चुका है, इसलिए वो घर हमें छोड़ना पड़ा। और इस होटल के बिल्कुल पीछे वो पहाड़ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जबल सला है, जिसके दामन में ग़ज़वे खंदक हुई। इस होटल के बिल्कुल साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। इंसानी तारीख़ की जो सबसे पहला फ़ौजी दस्ता बना वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। फ़ौज का निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। और उसके अलावा बैतुल माल ज़कात वगैरह का जो सिस्टम बनाया वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया। जिस वक्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे तो उन्होंने फ़ौज का निज़ाम बनाया। तो ज़ाहिर सी बात है फ़ौज के निज़ाम के लिए फ़ौजी छावनी की भी ज़रूरत थी। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है गार्डन सा, ये तमाम वो इलाका है जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फ़ौजी छावनी थी। और उसके बाद इसके बिल्कुल साथ ही बैतुल माल का इंतज़ाम किया गया। उसकी मैं अभी आपको एक दीवार दिखाता हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रही है लाल गाड़ी के साथ ही। ये लाल गाड़ी के साथ जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये इंसानी तारीख़ की पहली फ़ौजी छावनी है, उसकी दीवार है। और बैतुल माल या बैंक का निज़ाम जो बनाया गया था वो इसी मकाम पर बनाया गया था। इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बना के मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला है। अगर आप उसका विज़िट करना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके। और मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि आप लोग कब मदीना शरीफ आना चाहते हैं, अपने जवाब को कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये जो सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये सेंट्रल एरिया है मदीना मुनव्वरा का। और उसके बिल्कुल साथ ही ये मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बेहतरीन माल असबाब और वसीलों के साथ जल्द अज जल्द मदीना मुनव्वरा आने के असबाब वसीले अता फ़रमाए। आपको इतना रिस्क
मालो दौलत और कुशादगी अता फ़रमाए कि आप अपने अहल व अयाल के साथ इस प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा में आ सकें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम पेश कर सकें। मेरी इस वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस प्यारी गुज़रगाह का नज़ारा कर सकें। और मेरे YouTube चैनल के ऊपर मदीना मुनव्वरा से मुताल्लिक़ ख़ास वीडियो, ऐसे ऐसे मुकामात की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं जो कई बार आने वाले लोगों को भी नहीं मालूम होती हैं, और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनमें से भी अक्सर व बेशतर को नहीं मालूम। जब मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं तो जो मेरे दोस्त अहबाब मदीना मुनव्वरा के मुकीम थे उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल और मैसेजेस करके मालूमात की कि सदाकत भाई हमने तो फ़र्स्ट टाइम ये बात सुनी है, लेकिन जब उनको तहकीकात कराई गई, उनको दलाइल दिए गए तो फिर वो उस बात को मानने पर एग्री हुए और अपनी नाकिस मालूमात पे शर्मिंदा भी हुए। तो ये है वो तरीक़ सैयदुश्शुहदा का रोड जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा जान की शहादत के बाद हर बुध के दिन इसी रास्ते से मस्जिद नबवी से लेकर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े मुबारक तक जाया करते थे। इस प्यारी गुज़रगाह का मेरे प्यारे नबी से इतना प्यारा रिश्ता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध के दिन इस गुज़रगाह को अपना दीदार बा मुशर्रफ कराया करते थे, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इसी रास्ते पे बहुत सारे ये मशहूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। आप लोग जब भी मदीना मुनव्वरा आएँ तो इस रास्ते पर से गुज़र के एक सुन्नत पर अमल करने का सवाब ज़रूर हासिल करें, इसी नीयत से गुज़रें। और बाद में यहाँ मौजूद बेशुमार रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ अपना लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जल्द मुलाकात होगी किसी नई लाइव वीडियो पे या मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरे अहल व अयाल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।